आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे बहुत सारे जो इस समय में इंसान झेल रहा है बहुत सारे समस्याओं को, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। आज देखते हैं तो जो गंगा नदी है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जा रहा है। आखिर गंदा क्यों हो रहा है? आज देखा जाए तो बहुत सारे जंगल को काट दिया जा रहा है। तो काटा क्यों जा रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो बाजारों में, शहरों में क्या है कि बहुत सारे गंदगी फैला हुआ है और गंदगी के कारण कई लोग बीमार पड़ते हैं और मरते भी हैं। तो इतना सारे प्रदूषण क्यों फैल रहा है? हवा में ऐसा गंदगी फैला हुआ है कि सांस लेते लेते इंसान का फेफड़ा खराब हो जाता है। ऐसा दिल्ली में होने लगा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे गाड़ियां चलती है इसीलिए। तो ये सारी समस्याएं आखिर आती कहां से, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हर इंसान, कोई भी नहीं चाहता है कि हम लोग का जो पर्यावरण है, वातावरण, वो खराब ना हो। सभी कोई सोचता है और करता भी है, एक एक पेड़ भी लगा देता है, लेकिन फिर भी जितना समस्याएं हैं, वो जो प्रदूषण फैला हुआ है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो आखिर समस्या क्या है, किसके कारण से सारी चीज होती रहती है? कोई इंसान यानी कि घूस लेना नहीं चाहता है, चोरी करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो क्या रहता है, मजबूर रहता है चोरी करने के लिए, घूस लेने के लिए। नेता लोग को भी देख लो और कोई भी जो पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, उन लोग भी क्या करते हैं कि घूस लेने के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूर हो जाते हैं, यानी उन्हें लेना पड़ता है। तो आखिर क्यों मजबूर है, क्या कारण है? तो कारण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कई लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट करते हैं कि ये करना है, ये करना नहीं, धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, हमें नदियों को बचाना चाहिए, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी नदी का सफाई नहीं हो पाता है। कई सारे आंदोलन चलाने के बाद भी गंदगी बढ़ता ही जा रहा है, हवा खराब होता ही जा रहा है। तो मेन कारण जो है वो है इंसान के भीतर का कामना जो बैठा हुआ है उसके मन में, और ये समझ लो एक ऐसा चीज है जो समाज में फैला हुआ है। इस पर कोई भी बात करने से कतराता है, डरता है कि आखिर इसको बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है वो कभी छुपता नहीं है, ठीक है। सच्चाई सामने आती है लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है। तो उसको, सच्चाई को अगर कोई बोलेगा तभी वो सामने आएगा, नहीं बोलेगा तो सामने नहीं आ सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, आज दुनिया में 800 करोड़ लोग हो चुके हैं और सब चाहते हैं कि पेड़ लगाए, लेकिन कोई नहीं लगाता है, बस खाली कहता है, फोटो खिंचा लेता है एक बार लगा के, बस हो गया। फिर जब उसको पैसे की जरूरत पड़ता है तो फिर वो पेड़ों को जाकर के काटने लगता है। बड़े बड़े कंपनियां क्या करती है, बहुत सारे जंगलों को काट देती है। क्यों काटती है? क्योंकि उसके पास डिमांड आता है कि हमको सामान चाहिए, और सामान कौन लेना चाहता है? तो पब्लिक लेना चाहता है। कोई जनता जो है, सभी जनता कहते हैं हमको सामान चाहिए, तो वो सामान को बनाने के लिए जंगल को काटता है और फिर उसको कोई भी रोक नहीं पाता है। रोकने का प्रयास करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। तो इसको रोकने का एक ही उपाय है, अगर उस उपाय को हम लोग फॉलो करेंगे और समझेंगे तभी हम लोग उस उपाय को अपने जीवन में ला सकते हैं। नहीं लाएंगे तो धरती पर इस तरह से तबाही होते रहेगा। आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा गर्मी है 2025 में, इतना गर्मी कि लगता है कि धूप में अगर रख देंगे तेल और कढ़ाई को तो उसमें पापड़ तल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, पापड़ तल सकता है, इतना गर्म हो जाता है। तो ये सब गर्मी क्यों बढ़ रहा है, वही कारण है। इसका सॉल्यूशन यही है कि इंसानों के भीतर जो एक धारणा बैठा हुआ है कि हमें एक से अधिक यानी कि बहुत सारे बच्चे चाहिए, वही समस्या है। उसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो इतने सारे पैसे का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और इतने सारे पेड़ों को काटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और हर इंसान खुशी से रह सकता है और जी सकता है। तो बस कदम यही उठाना चाहिए हम लोगों को, बस कि बच्चों की संख्या कम रखना है। जितना अधिक रखेंगे उतना हम लोग
बर्बाद होते चले जाएंगे और नदी को कभी साफ नहीं कर पाएंगे, और जो गर्मी बढ़ रहा है इतना उसमें सभी लोग परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो बस इसमें हम लोग इतना ही सीखेंगे और अगले वीडियो में और भी नई चीज सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।